हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई मूवी बीए पास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुकेश नाम के लड़के से जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मुकेश के घर वाले डिसाइड करते हैं कि मुकेश अब अपनी बुआ के घर रहेगा और मुकेश की दो बहनें उसके दादाजी के साथ रहेगी, क्योंकि मुकेश अब बीए के फर्स्ट ईयर में था और घर वालों का कहना था कि अगर वो बुआ के साथ रहेगा तो वहीं पर कोई काम देखकर काम भी कर लिया करेगा। इसलिए मुकेश अपने बुआ के घर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बुआ उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। फिर भी मुकेश अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। साथ ही मुकेश को पढ़ाई के साथ साथ चेस खेलने का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो एक दिन जब बाहर चेस खेल रहा था तभी उसकी जॉनी नाम के आदमी से मुलाकात होती है। एक्चुअली जॉनी को भी चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और उसी चेस की वजह से जॉनी और मुकेश की दोस्ती हो जाती है। जब भी मुकेश अपनी बुआ से कॉलेज के काम के लिए पैसे मांगता तो वो उससे पैसे नहीं देती। जितना मुकेश के दादाजी पैसे भेजते थे उसमें से भी सारे पैसे उसे नहीं मिलते थे। इसलिए मुकेश डिसाइड करता है कि वो ट्यूशंस लेगा, लेकिन उसे स्टूडेंट्स नहीं मिलते। अब एक दिन बुआ के घर में किटी पार्टी थी जहाँ पर बहुत सारी लेडीज आई थी। मुकेश वहाँ पर सारिका नाम की लेडी से मिलता है जो उसे काफी अजीब नजरों से देख रही थी। सारिका मुकेश की बुआ नीमो से कहती है कि उसके घर में काफी सारे एप्पल्स आए हैं और वो उसे नीमो को देना चाहती थी। इसलिए वो कहती है कि वो मुकेश को भेज दे ताकि वो उसके हाथों एप्पल्स भेज सके। अब नीमो मुकेश से कहती है कि वो सारिका के घर जाकर एप्पल्स लेकर आए। अब सारिका मुकेश को काफी अजीब लगी थी, इसलिए वो उसके घर नहीं जा रहा था, लेकिन नीमो के बार बार कहने पर मुकेश को वहां पर जाना पड़ता है। जैसे ही मुकेश सारिका के घर जाता है तो दरवाजा उसकी सास खोलती है। उसकी सास मुकेश से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि सारिका एक चुड़ैल है और वो मुकेश को भी फंसा देगी। जैसे ही मुकेश ये सब सुनता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सारिका आती है और मुकेश को घर के अंदर बुलाती है, जिसके बाद सारिका मुकेश से बातें करने लगती है। बातें करते हुए वो मुकेश के करीब आ रही थी। मुकेश उसे कहता है कि अगर सारिका की सास दिखेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि मुकेश सारिका के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन सारिका कहती है कि उसने अपनी सास को सुला दिया है, अब वो नहीं उठेगी। जिसके बाद सारिका मुकेश के करीब आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसा ही कई दिनों तक चलते रहता है। हमेशा मुकेश सारिका के पास आता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। साथ ही मुकेश ये सारी बातें जॉनी को भी बताया करता था। जॉनी भी हमेशा मुकेश को चिढ़ाता है और वो मुकेश को बताता है कि उसे भी मॉरिशस जाना है। एक्चुअली जॉनी का भाई मॉरिशस में था और वो जॉनी को भी वहां पर काम के लिए बुला रहा था, लेकिन मॉरिशस जाने के जॉनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ था। जॉनी कहता है कि जिस दिन उसके पास पैसे आ जाएंगे वो अगले दिन मॉरिशस चला जाएगा। तो वही अब मुकेश को भी पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसकी बुआ उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देती थी। इसलिए मुकेश सारिका से इस बात को शेयर करता है तो सारिका उसे कहती है कि उसे उसका काम करना होगा और उसे बहुत से पैसे मिल जाएंगे। अब सारिका मुकेश को एक औरत के पास भेजती है। जब मुकेश वापस आता है तो वो काफी ज्यादा उदास था। वो सारिका से कहता है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता, लेकिन सारिका उसे समझाती है कि अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे ये काम ही करना होगा, तभी उसके पास बहुत से पैसे आएंगे और वो अपनी बहनों का भी ख्याल रख सकता है। अब मुकेश के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। जब मुकेश घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की भी मौत हो गई। अब दादाजी की मौत के बाद उसकी बहनें अकेले पड़ गई थी, इसलिए उसके रिश्तेदार डिसाइड करते हैं कि जब तक मुकेश का जॉब नहीं लगता और वो सेटल नहीं हो जाता उसकी बहनें बोर्डिंग में रहेगी। इसलिए मुकेश की बहनों को बोर्डिंग में भेज दिया जाता है। अब मुकेश जब वापस आता है तो वो अपना काम कंटिन्यू रखता है, जिससे वो बहुत से पैसे कमा रहा था। लेकिन एक दिन उसकी बहन का कॉल आता है और वो मुकेश को बताती है कि उसकी वार्डन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और साथ ही बोर्डिंग का माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी बहनों को वहाँ पर काफी तकलीफ हो रही थी। ये सुनने के बाद मुकेश उनसे मिलने चाहता है। वहाँ पर मुकेश वार्डन को समझाता है कि वो उसकी बहनों को तकलीफ ना दे, इसलिए मुकेश वार्डन को कुछ पैसे भी देता है और अपनी बहनों को एक मोबाइल भी लेकर देता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुकेश से कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद मुकेश सारिका से मिलने आता है। सारिका मुकेश को बताती है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड काफी बढ़ रही थी। लेकिन सारिका मुकेश से कहती है कि वो कुछ दिनों तक उससे मिलने ना आए क्योंकि सारिका के हस्बैंड को उस पर शक हो गया था और वो कभी भी घर पर वापस आ रहा था। इसलिए वो मुकेश से कहती है
कि जब तक वो नहीं कहती मुकेश घर पर ना आए, और मुकेश भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन जब मुकेश बुआ के घर पर जाता है तो उसकी बुआ का बेटा मुकेश का ड्रॉवर ओपन कर रहा था। ये देखकर मुकेश काफी डर जाता है, क्योंकि अब तक मुकेश ने जो भी कमाया था उसने उस ड्रॉवर में रखा था। मुकेश सोचता है कि उसके पैसे यहाँ पर सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए मुकेश सारे पैसे सारिका को देता है ताकि वो इन पैसों को संभाल कर रख सके। सारिका मुकेश को समझाती है कि उसे किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मुकेश कहता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो पैसे बैंक में रख देता है तो उसे इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता। इसलिए मुकेश ने ये पैसे सारिका के पास रखे थे। अब सारिका मुकेश के साथ रोमांटिक होने लगती है। तभी वहां पर सारिका का हस्बैंड आता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। वो मुकेश को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद सारिका को भी पीटने लगता है। मुकेश किसी तरह से वहां से निकलकर अपने घर वापस आता है। मुकेश बस यही सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी अगले दिन सारिका का हस्बैंड उसके बुआ के घर आता है और बुआ को बताता है कि मुकेश ने सारिका से बहुत से पैसे उधार लिए थे, और जब सारिका ने पैसे वापस मांगे तो उसने सारिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब बुआ ये सब सुनती है तो वो मुकेश को घर से निकाल देती है। अब मुकेश के पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि वो रेंट पर घर लेगा और वहां पर अपनी बहनों को भी लाकर रखेगा। लेकिन उसे घर भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था। तब जॉनी कहता है कि एक लेडी है जो अपना मकान किराए पर देने वाली है, लेकिन वो मकान 15 दिन बाद खाली होगा। इसलिए जॉनी कहता है कि 15 दिनों तक मुकेश उसके साथ रहे। अब मुकेश भी इसके लिए मान जाता है। अब मुकेश को उसके पैसे चाहिए थे, लेकिन वो सारिका के पास जा नहीं सकता था। इसलिए वो जॉनी से कहता है कि वो सारिका से मिले और पैसे वापस लेकर आए। जिसके बाद जॉनी सारिका से मिलने जाता है, और जब वापस आता है तो बताता है कि सारिका ने पैसे देने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद मुकेश को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मुकेश के पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। साथ ही मुकेश की बहनों को भी बोर्डिंग में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो भी वहां पर रहना नहीं चाहती थी। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी क्लाइंट्स उसे मिलते थे वो सब सारिका के थ्रू आते थे। अब सारिका से उसका कॉन्टेक्ट टूट गया था, इसलिए उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मुकेश डिसाइड करता है कि वो लड़कों के पास जाएगा। अब मुकेश दिल पर पत्थर रख के ये काम करने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। फिर भी वो जाकर वहां पर खड़ा रहता है। तभी वहां पर एक लड़कों का ग्रुप आता है। मुकेश उनसे रेट फिक्स करने लगता है, लेकिन वो लड़के उसकी बात नहीं सुनते। वो लोग जबरदस्ती मुकेश को कार में लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती कर देते हैं। मुकेश को काफी चोट आई थी और वो वैसे ही अपने घर आता है। जॉनी मुकेश से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद मुकेश फैसला कर लेता है कि वो जाकर सारिका से अपने सारे पैसे ले लेगा। इसलिए मुकेश सारिका के घर जाता है और उसे धमकाकर पैसे मांगने लगता है। सारिका कहती है कि उसने सारे पैसे जॉनी को दे दिए थे। मुकेश कहता है कि वो जानता है कि सारिका उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वो सारिका को धमका रहा था। तभी वहां पर सारिका का पति आता है, जिसे देखकर सारिका भी बहुत डर जाती है। वो मुकेश से कहती है कि अगर फिर से उसके पति ने उन दोनों को साथ देख लिया तो वो दोनों को मार देगा। इससे अच्छा होगा कि मुकेश सारिका को मारने का नाटक करे और यहाँ से भाग जाए। अब पहले तो मुकेश सारिका को चाकू मारता है और वो वहां से जाने वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पैसे अभी भी सारिका के पास हैं। इसलिए वो जानबूझकर सारिका को बहुत जोर जोर से चाकू मार देता है और वहीं पर सारिका की मौत हो जाती है। ये देखकर मुकेश काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मुकेश जब अपने रूम पर आता है तो वहां पर जॉनी का कुछ भी सामान नहीं था, जिसे देखकर मुकेश समझ जाता है कि सारिका सच बोल रही थी। तो उसने जॉनी को सारे पैसे दे दिए थे और जॉनी उन पैसों को लेकर भाग गया था, क्योंकि जॉनी ने कहा था कि जिस दिन उसे पैसे मिल जाएंगे वो मॉरिशस चला जाएगा। अब ये सब देखकर मुकेश काफी रोने लगता है। तभी उसकी बहनों का उसे कॉल आता है और वो बताती है कि वो बोर्डिंग से भाग आई है, क्योंकि उनके बोर्डिंग में काफी अजीब से काम हो रहे थे। मुकेश उन दोनों से कहता है कि वो स्टेशन पर उसका इंतजार करे, वो वहीं पर आएगा और फिर वो तीनों कहीं और चले जाएंगे। इसलिए मुकेश की बहनें उसका स्टेशन पर इंतजार करने लगती है। तो वही मुकेश के पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए मुकेश यहाँ से वहाँ भाग रहा था। वो काफी टाइम तक भागता है, लेकिन पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही थी। मुकेश एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था और वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन तभी वो देखता है कि पुलिस वाले उसके पीछे आ रहे थे। तभी मुकेश बालकनी से गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो वही मुकेश की बहनें स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बीए पास मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।